आखिर ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में? जिस इंसान ने हमें बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करता है उसी इंसान से ही हमें हमें बहुत ज्यादा नफरत होती है। तो ऐसे ही कुछ आज हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मलिक आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्टोरी लेके आया हूँ, जिस स्टोरी से आज समझ ये आएगा कि जो इंसान हमारे लिए इतना कुछ करता है, इतना कुछ करता है, करने के बावजूद भी हम उसे क्यों गलत समझते हैं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी वहां पे ऐसे गलत फहमी हो जाती है जिस इंसान को हम बहुत गलत समझते हैं। तो आखिर होता क्या है, एक दिन की बात, एक पर्सन अपनी वाइफ और एक प्यारी सी बच्ची के साथ एक जहाज में यात्रा कर रहा होता है, जर्नी कर रहा होता है। तो होता क्या है, जो जहाज में वो जर्नी कर रहे होते हैं तो बीच समुद्र पे वो जो जहाज है वो अचानक से एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उस जहाज को। वो जहाज धीरे धीरे डूबने लगता है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही डूबने लगता है तो जितने भी यात्री थे, जितने भी पैसेंजर्स उस जहाज में थे, तो उन सभी लोगों को बचाने के लिए छोटे छोटे पनडुब्बी मंगाया जाता है। छोटे छोटे पनडुब्बी में लोगों को सेफ्टी कराया जाता है, किनारे पे लोगों को बचाया जाता है। तो आखिर फाइनली क्या हो जाता है, जब जहाज डूबने की कगार पर होता है वहां पे दो ही लोग बच जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग बच जाते हैं। और जो पनडुब्बी होता है, लोगों को जो लेके जाया होता है, तो उस पनडुब्बी में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की जगह खाली होता है। वो दो पर्सन और कोई नहीं है, जिन कपल के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बता रहा था कि जो दो पर्सन, जो पति पत्नी है, वही पर्सन होते हैं। हस्बैंड होते हैं अपनी छोटी बच्ची को पकड़ के, वो अपनी बीवी को साइड करके पीछे छोड़ के उसी जहाज में छोड़ के वो पनडुब्बी में आ जाते हैं। और आने के बाद वो किनारे पे चले जाते हैं और देखते ही देखते उस जहाज पे उनकी जो बीवी वाइफ है उस जहाज के साथ साथ उस समुद्र पे वो डूब जाती है। तो बाद में होता है क्या है, आते हैं, आने के बाद वो जो छोटी सी बच्ची होती है बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद जैसे उसकी माइंड थोड़ी सी स्ट्रांग होता है, मेच्योरिटी आती है, तब लोगों से, अलग अलग लोगों से उसको ये सुनने को मिलता है कि ऐसे एक हादसा हुआ था जिस वजह से उनके पापा ने उनको छोड़ के, उनकी मम्मी को उस बीच समुद्र पे छोड़ के आ गए थे, जिसकी वजह से आज उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सारा चीजें सुन के इनफैक्ट आप लोगों को भी पता हो रहा होगा कि उस बच्ची की दिमाग जो बड़ी हुई, वो उस लड़की की दिमाग में क्या आ रहा होगा कि अपने पापा के प्रति गलत थट आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। इस चीज को लेके वो अपने पापा को गलत समझने लगी। गलत समझने के बाद वो अपने पापा को मिसबिहेव करने लगी, थोड़ी सी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं की। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी हुई से मतलब इज्जत भी नहीं की अपने पापा की तरह। जैसे एक पापा को प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, तो वैसे उसने की नहीं। फाइनली हुआ क्या, उस लड़की की शादी भी हो गया। शादी होने के बाद उम्र भी हो गया। यहाँ पे इस तरफ इस आदमी की उम्र बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बढ़ने के बाद हुआ क्या, इस आदमी की डेथ हो जाता है। जैसे ही डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद उस लड़की को एक डायरी, उस लड़की की एक हाथ में एक डायरी लगता है जो उसके पापा के कमरे पे रहता था। अब जब पापा जिंदा था वो आते ही नहीं थे, देखते नहीं थे। जब पापा मर गए तो आए, जब छानबीन किए, एक डायरी उनके हाथ में पड़ी। लड़की जब उस डायरी को पढ़ी तब पूरे के पूरे सच्चाई उस लड़की को पता लगा। वो सच्चाई यही थी कि जब वो जर्नी कर रहे होते थे, जर्नी करने से पहले उनकी जो वाइफ थी, जो पर्सन मर गए थे, उनकी जो वाइफ थी, उनको एक बहुत बड़ा बीमारी था। जिस बीमारी से जूझ रहे थे, वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं थे इस दुनिया में। इस दुनिया की ज्यादा दिन के मेहमान नहीं थे, बहुत ही जल्द वो इस दुनिया को छोड़ने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, अब जैसे ही ऐसे सिचुएशन आ गया, इसी सिचुएशन में उन्होंने, उनकी पति ने क्या किया, उनको साइड करके अपनी बच्ची को लेके वो पनडुब्बी में आ गए थे। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां पे रह जाते और अपनी पत्नी को और बच्ची को पनडुब्बी में भेज देते, अपनी पत्नी और बच्चे उस वक्त बच जाते। लेकिन बाद में वो जो बच्ची वो खुद अनाथ हो जाती है। और जो आखिरी लाइन में लिखा हुआ था उस डायरी पे, सुन के आप चौंक जाओगे माय डियर ब्रदर, मैं आपको बताने वाला हूँ। आखिरी लाइन पे यही लिखा था कि जो उनके पापा ने लिखा था, जो उस आदमी ने आखिरी लाइन पे यही लिखा था कि मेरे को कोई शौक नहीं था उस दिन बचने की, काश अगर ये बच्ची हमारे पास नहीं होती तो उस दिन मैं भी आपके साथ उस पानी में डूब जाता। क्यों? क्योंकि आपको मैंने 7 जन्म तक साथी बनाने के लिए शादी किया था। लेकिन हुआ क्या, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस बच्चे के लिए मेरे को आना पड़ा। मुझे माफ कर देना अगर कोई गलती हो गया हो तो माय डियर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, खुद यहाँ पे आप लोग समझिए कि हुआ क्या। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इस आदमी ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी बीवी की बलिदान दे दिया वहां पे, जो कि होने वाला था। लेकिन क्या ये उस लड़की को पता थी? ये उस लड़की को पता थी? उस लड़की को पता नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने पापा को पूरी की पूरी जिंदगी भर गलत समझती रही, पूरी की पूरी जिंदगी भर गलत समझती रही। तो माय डियर ब्रदर, ऐसे ही हमारे बिजनेस में होता है, ऐसे ही हमारे बिजनेस में होता है जो अपलाइन डाउनलाइन की बॉन्डिंग ऐसे ही होता है। क्योंकि अपलाइन कितना भी मेहनत करता है अपने डाउनलाइन के लिए, कितना भी मेहनत करता है, कितना भी सामने जाता है, फेस करता है, लेकिन डाउनलाइन को उस चीज की पता नहीं चलता है कि डाउनलाइन को हमेशा गलत लगता है, मेरा अपलाइन गलत है, मेरा अपलाइन गलत है, मेरे लिए कुछ करता नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
जिस इंसान ने हमारे लिए बहुत कुछ करता है तो वो एक्चुअल में पता नहीं चलता है। और देखना किसी दिन इस बिजनेस में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगर आता है, उस चीज को अगर आप फेस नहीं कर पाते तो सबसे पहले आपकी अपलाइन वहां पे खड़ा होगा। अपनी अपलाइन के बाद आपके अपलाइन जो भी और होंगे वो खड़ा होंगे, सबसे पहले अपनी अपलाइन खड़ा होगा। तो माय डियर ब्रदर, कभी भी अपनी अपलाइन को गलत मत समझिए। क्योंकि यही चीजें होता है, हमारे रियल लाइफ में भी होता है। इनफैक्ट हम अपनों को भी गलत समझते हैं। तो वैसे ही इस बिजनेस में, जिस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो हम लोग करते हैं, इस बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। अपलाइन को हमेशा डाउनलाइन गलत समझते हैं। तो माय डियर ब्रदर, आज उसे गलत ना मत समझिए। एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए, अच्छी बॉन्डिंग के साथ काम कीजिए, आगे चलिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा ऐसे ही चांद की तरह चमकते रहिए। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे पता है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मुस्कुराते रहिए, चांद की तरह चमकते रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।